हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 नेटवर्किंग एमसीक्यूज़। ओके, जो कि लाइक एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज़ लैन स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट डज़ लैन स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन बेसिकली एक छोटा नेटवर्क होता है, जैसे कि लाइक स्कूल, ऑफिस या फिर घर के अंदर। ओके, वाईफाई होता है ना आपका, वैसे फास्ट होता है और लिमिटेड एरिया कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वैन स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन बड़ा नेटवर्क होता है, बेसिकली सिटी, कंट्री या फिर वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेट सबसे बड़ा इसका वैन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इसका आंसर है राउटर। तो मतलब विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, तो इसका आंसर होगा हमारा राउटर। राउटर बेसिकली राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम होता है अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाना, जैसे घर का इंटरनेट राउटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस। तो इसका आंसर है HTTP। ओके, जब आप लाइक ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करते हो तो HTTP यूज़ होता है। ओके, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल सेंडिंग। तो इसका आंसर SMTP। विच प्रोटोकॉल, तो SMTP। ओके, ईमेल सेंडिंग के लिए SMTP यूज़ होता है। SMTP का यूज़ होता है ईमेल सेंड करने के लिए। ओके, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर FTP। तो FTP से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स ट्रांसफ़र होती है। विच डिवाइस वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर है स्विच। ओके, स्विच मैक एड्रेस के बेसिस पर लाइक डेटा भेजता है, और मतलब ये स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है। ओके, विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स। तो इसका आंसर है हब। ओके, हब बेसिकली इंटेलिजेंट नहीं होता, सबको डेटा भेज देता है बस। ओके, व्हाट इज़ एन IP एड्रेस। तो इसका आंसर है लॉजिकल एड्रेस। ओके, IP एड्रेस हर डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है नेटवर्क में। ओके, जो कि लाइक सबको मिलती है। विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर है DHCP। तो DHCP ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है, मैन्युअल काम हमारा ये बच जाता है। विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू IP। तो इसका आंसर है DNS। तो DNS वेबसाइट नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जैसे कि लाइक google.com। ओके, तो ये क्या हो गया, IP हो गया। विच लेयर हैंडल्स राउटिंग। तो इसका आंसर है नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है कि डेटा का बेस्ट पाथ क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब। तो इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। तो सब डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से ये कनेक्टेड होते हैं इसमें, स्टार टोपोलॉजी में। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस डायरेक्टली। तो इसका आंसर है मेश। ओके, तो मेश लाइक हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेश में। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP। ओके, तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, रिलायबल भी होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDP। तो इसका आंसर है हमारा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, मतलब फास्ट होता है ये, लेकिन लाइक रिलायबल नहीं होता उतना बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस। तो इसका आंसर है UDP। इसका भी आंसर UDP है। ओके, तो ये लाइक नो कनेक्शन सेटअप की तरह होता है, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसका आंसर है TCP। ओके, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एड्रेस इज़ फिजिकल एड्रेस। तो इसका आंसर है मैक एड्रेस। तो ये बेसिकली डिवाइस के हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूजेस मैक एड्रेस। तो इसका आंसर है स्विच। तो स्विच मैक एड्रेस यूज़ करके करेक्ट डिवाइस को डेटा भेजता है। ओके, व्हाट इज़ बैंडविड्थ। तो इसका आंसर है डेटा ट्रांसफ़र रेट। ओके, डेटा ट्रांसफ़र रेट, जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी फास्ट इंटरनेट स्पीड होगी। व्हाट इज़ फायरवॉल। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, लाइक अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है, ये प्रोटेक्शन देता है हमें अच्छे से। विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। तो इसका आंसर है HTTPS। ओके, तो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए, सेफ ब्राउजिंग के लिए HTTPS होना ज़रूरी है।
व्हाट इज पिंग यूज फॉर, तो इसका आंसर है टेस्ट कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्टिविटी टेस्ट चेक करता है सिस्टम रीचेबल है या नहीं, कितना रीचेबल है कितना कम है। BGMI में करते हो ना आप, देखते हो ना पिंग कितना है। विच टोपोलॉजी इज लिस्ट एक्सपेंसिव, तो इसका आंसर है बस। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन और इसका कम कॉस्ट होता है, एकदम कम। ओके, विच लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड डिलीवरी, तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, डेटा को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक ये पहुंचाता है। व्हाट इज पैकेट, तो इसका आंसर है स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन, तो इसका आंसर है टेलनेट। ओके, रिमोट सिस्टम लाइक एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन, तो इसका आंसर है SSH। तो ये लाइक इंक्रिप्टेड रिमोट लॉगिन होता है, सिक्योर वर्जन है हमारा। ओके, और हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स, तो इसका आंसर है मॉडेम। ओके, तो बेसिकली मॉडेम इंटरनल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।